वर्णनामर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको। ध्यान देना। वर्णनाम अर्थ संधानम रसानाम छंदसामपि मंगलनाम जो कर्तारो वंदे वाणिविनायको। अर्थात वह शब्द से गोस्वामी जी लिखना प्रारंभ किए, वह शब्द और अंत में मानवा। ध्यान देना। तो अंत में भी वह लगाए और प्रथम में भी वह लगाए। वह लगाने का क्या अर्थ है? ध्यान देना। वह शब्द इसलिए लगाए कि वह से विष्णु भगवान और वैष्णव, ध्यान देना, चाहे कोई भी बरादरी हो, वह से विष्णु भगवान, वह से वैष्णव, इन दोनों को मुख्य मान करके और लिखना प्रारंभ की। समझ गए? और वंदे वाणी विनायक, यानी सरस्वती माता, इनको भी याद की प्रथम श्लोक में। क्यों? क्योंकि जितना अक्षर लगता है लिखने में, इन सभी अक्षरों का एक एक देवता माता सरस्वती के चारों बगल परिक्रमा करते रहते हैं और दिन रात स्तुति करते रहते हैं। समझ गए? इसलिए माता सरस्वती का स्तुति किए। और इनके बाद देखो, इनका सभी अक्षरों का मालिक माता सरस्वती है। समझ गए? और जितना भी रामायण में बाण है, इन सभी बाणों का मुख्य भगवान विश्वकर्मा है। जैसे आपके घर में हो या किसी के घर में हो रुपया है, वह रुपया का मालिक कौन होता है? RBI, यानी बैंक होता है। समझ गए? उसी प्रकार से ये ध्यान देना, उसी प्रकार से माता सरस्वती इन सभी अक्षरों का मालिक है। इनके बाद दिया गया है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ध्यान देना। भगवान शिव श्रद्धा है का रूप है, श्रद्धा का, और माता पार्वती विश्वास का रूप है। समझ गए? श्रद्धा विश्वास रूपिणम, अर्थात जैसे आपकी माँ या आपके पिता श्रद्धा का रूप है, और माँ आपके घर में जो है वो विश्वास का रूप है। समझ गए? और दूसरा है, मानो हम आपको कथा सुना रहे हैं, ये मेरा श्रद्धा है, और हम जो कुछ बोल रहे हैं उसे विश्वास के साथ आप ग्रहण करेंगे, तो ये विश्वास का रूप माना जाता है। समझ गए? बोले काली मैया की जय। ध्यान देना। तो गुरु जो होता है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। देखो, कई व्यक्ति तो भगवान शिव को गुरु बनाए हैं। बहुत व्यक्ति हैं जो भगवान शिव को गुरु मानते हैं। ठीक, अच्छा है। जब आप भगवान शिव को गुरु बनाएंगे तो धीरे धीरे पाठ करने के बाद आपके अंदर में स्वतः ही परिवर्तन हो जाएगा, जो हम मांस मछली को त्याग दें। त्यागने के बाद हम भगवान शिव के चरण में जाएंगे। भगवान शिव तो खुश होंगे, परंतु जितना देवी देवता संसार में, वो भी खेल खेल में खुश हो जाएंगे। ध्यान देना मेरी भैया। और दूसरा है, जो आपको बता देता है वही गुरु होता है। कबीर साहब का एक पंक्ति है,
निंदक नियरी राखिए आंगन कुटी छावा निंदक नियरी राखिए आंगन कुटी छावा बलिहारी गोविंद दियो गोविंद दियो देना। गुरु जो कुछ बताता है, देखो एक बगल भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और एक बगल गुरुदेव खड़े हैं। आप बताओ सबसे प्रथम किनको प्रणाम करेंगे? कृष्ण भगवान को, गुरु महाराज को प्रणाम करना है, समझ गए? जो ये बता दिए जी ये भगवान कृष्ण है, ये माता काली है, जो बता देता है वही मुख्य गुरु माना जाता है, समझ गए? और यहाँ लिखे हैं बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। अर्थात देखो भगवान शिव को तो गुरु मानते हैं, वो तो ठीक है, परंतु नर रूपी गुरु अर्थात जो नर के रूप में आपके गांव में आता है, कथा सुनाता है और कथा सुनकर आप प्रसन्न होते हैं, आपको अच्छे रास्ते चलने का जो गुरु सिखाते हैं उनको भी आपको गुरु मानना है, नर रूपी गुरु। या आपके घर में माता पिता हैं, आपको शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, पढ़ाता लिखाता है, वो भी माता प्रथम गुरु है। गुरु तो हजार हैं, परंतु हजार में से श्रेष्ठ माता पिता ही गुरु माना जाता है। तो ध्यान देना, गुरु बिनु भवनिधि तरिया न कोई, अर्थात गुरु बिनु भवनिधि तरिया न कोई, जो शंकर सम हुई। अर्थात आप शंकर यानी कि भगवान शिव के समान हो जाओ, फिर भी आप तर नहीं सकते बिना गुरु का। और